हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद करती हूँ आप सभी के हाल चाल बहुत बढ़िया होंगे। फ़िलहाल मेरे हाल चाल भी बहुत बढ़िया हैं। तो मैं अभी बात करने वाली हूँ सपना के बारे में, क्योंकि बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। पिछले कुछ टाइम से जो कुछ भी मैटर चल रहा था, जो भी ये कंप्लेन, जो भी ये केस चल रहा था, उसमें मुझे लगा कि नहीं, मुझे यहाँ पर बोलना चाहिए और शायद मेरे बोलने से कुछ हेल्प हो सके सपना की। शायद मैं यहाँ पे कुछ सपना की मदद कर पाऊँ, या फिर ये बोलूँ कि सपना के जो इन लॉस हैं, जो सास ससुर हैं, शायद मैं उनकी भी कुछ हेल्प कर पाऊँ। देखो, मेरा कोशिश दोनों तरफ, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं सपना को ही सपोर्ट कर रही हूँ, और ना मैं यही बोल रही कि मैं अंकल आंटी को ही सपोर्ट कर रही। मैं सच और सच्चाई के साथ खड़ी थी और हूँ। और पिछली पिछली पे भी जो कुछ भी हुआ था, बहुत सारी गाली गलौज मैंने खाई थी, बहुत कुछ सुना था। तो मैं ये सारी बातें वीडियो में करूँगी। वीडियो को प्लीज़ एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई थी। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी आप सभी लोगों से, क्योंकि मैं इतने टाइम बाद आज मेरा वीडियो आया है। मेरा मन बिल्कुल भी ठीक नहीं था, मतलब मन मेरा अच्छा नहीं था, इसलिए मेरा मन नहीं करता था। देखती सब चीज़ थी, बट बोलने का कुछ भी मेरा मन नहीं था। बहुत टाइम बाद मेरा वीडियो आ रहा है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी और उम्मीद करूँगी कि वही पुराने वाला प्यार और सपोर्ट आप फिर से मेरे वीडियो पे बनाए रखें। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करती हूँ। जो भी चैनल पर न्यू है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। बात कर रहे हैं हम राजू भैया के केस की। सबसे पहले एक 8-10 दिन हुए होंगे मुश्किल से, जो ये कंप्लेन हुआ था, ये जो कुछ भी मैटर हुआ था, इसमें हमको सुनाई पड़ रहा था कि राजवी भैया के, मतलब जो भी उनका केस है उससे पर्दा उठ जाएगा। जो ये राज है ना, एक राज, इस राज के पीछे ना इतने हम लोगों ने इतना कुछ किया था ना, इतना गाली खाई थी, इतना गाली खाई थी। और इस केस में गाली खाने वाली अकेली अलका दी नहीं थी, हम भी शामिल थे, मैं भी शामिल हूँ। मेरा वो पुराना वीडियो जाके सब कुछ देख, इतना भरपूर गाली, अपने पति, अपने बच्चे, इतना कुछ सुना सा था ना, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम चाहते थे राजवीर भैया का जो भी दोषी है, जो जिसने भी इस काम को अंजाम दिया, उसको सज़ा मिले। बट वो छूट गया था। अब हमको लगा था कि शायद एक छोटी सी उम्मीद की किरण जागी थी कि शायद अब कुछ हो सके, लेकिन वो भी ख़त्म हो चुकी है। वो भी लगभग कल ख़त्म हो चुकी, क्योंकि जो केस किया था वो राजवीर भैया के लिए था ही नहीं, वो तो सपना के लिए था, वो तो अपनी बहू के लिए था, अपनी सेफ्टी के लिए था। जब सेफ्टी के लिए था तो फिर वो भी क्यों वहाँ से बंद करा दिया, क्यों क्लोज करा दिया गया? सेफ्टी के लिए था। जब बहू से इतना डर था हर चीज़ का, तो फिर क्यों क्लोज कराया? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं सादाबाद से हूँ, राजवीर भैया के गांव से। वो सादाबाद से जहाँ राजवीर भैया का एक्सीडेंट हुआ था। और मैंने राज भैया के जाने के बाद भी मैं उस टाइम उस जगह पे गई थी। मैंने उस जगह, बहुत सारे लोगों की डिमांड थी, तो मैंने उस जगह वहाँ का वीडियो भी तभी पोस्ट किया था। और अभी भी जब मेरे को पता चला था दिवाली के टाइम कि अंकल आंटी गांव आए, तो मैं वहाँ भी अंकल आंटी से मिलने के लिए गांव गई थी। बट अंकल आंटी मुझे गांव नहीं मिले थे, तो मैंने वहाँ का भी, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, तो मैंने वो भी वीडियो पोस्ट किए थे। और आप लोगों ने बहुत बहुत सारा भर भर के प्यार दिया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पे डाल दूँगी वीडियो लिंक, जो भी है आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अभी जो कुछ भी केस चल रहा है यहाँ सादाबाद से, जो भी कुछ कंप्लेन होंगी, या ये जो भी राज भैया का केस उठेगा, जो भी गाड़ी के पार्ट्स मिले हैं, जो भी कुछ हो रहा है, अब तक हमको लगता था राज भैया के लिए हो रहा है, और यहाँ सपना को भागना पड़ेगा, अंकल आंटी को। देखिए, मुझे नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी भी सपना सोशल मीडिया पर नहीं रख रही है। बहुत सारी चीज़ें वो पीछे कर रही है। माँ बाप भले ही पीछे हट गए हों, लेकिन सपना अब पीछे नहीं हट रही है अपने पति के लिए। और सबसे पहले मैं ये बोलूँगी, सपना कैमरे के पीछे क्या कर रही मुझे अभी नहीं पता है, क्योंकि वो नहीं रख रही है। लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगी, सपना अगर कैसी भी हेल्प, किसी भी चीज़ की, कैसे भी करके अगर मुझसे हेल्प की ज़रूरत पड़े यहाँ सादाबाद, क्योंकि इतना बार बार यहाँ थाने आना, जो कुछ भी चीज़ें, जो भी बातचीत, जो भी कुछ हो मैटर थाने से रिलेटिव, या जैसे भी कहीं भी यहाँ सादाबाद से रिलेटिव, तो प्लीज़ मेरे से एक बार ज़रूर संपर्क करिएगा। यूट्यूब से, इंस्टा से, जो जहाँ से भी कर पाऊँ, मेरे से ज़रूर एक बार संपर्क करिएगा। मैं
पूरी पूरी कोशिश करूँगी, जितना मेरे से हो पाएगा मैं हेल्प करूँगी, क्योंकि मेरा यहाँ से थाना ज़्यादा दूर नहीं है। जितना भी बन पड़ेगा मैं करूँगी, और मैं इस चीज़ में उतनी ही हर चीज़ में बारीकी से जुड़ी हुई हूँ जितनी अलका दी शुरू से थी। मैं उनके साथ इस केस के लिए लड़ी थी, बहुत गालियाँ खाई थी। मैं तब भी चाहती थी राजवीर भैया को इंसाफ मिले, मैं आज भी चाहती हूँ राजवीर भैया को इंसाफ मिले। मैं यहाँ पे ना तो सपना को हेट कर रही, ना अंकल आंटी उनके जो सास ससुर उनको हेट कर रही, ना मैं किसी को सपोर्ट कर रही। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि ये चीज़ की ये जो केस है ना, ये इसके पीछे का जो भी मैटर है, जो भी राज है, जो भी कुछ है, वो सामने आए, वो सामने आए। मेरी समझ में अंकल आंटी से मुझे कोई शिकायत नहीं, कोई भी शिकायत नहीं। पर्सनली मैं अंकल आंटी से इसीलिए मिलने भी गई थी। सच बोलूँ ना तो जो मैं पिछले नेक्स्ट टाइम मिलने गई थी, मुझे लगा गांव आए होंगे, तो मैं इसी चीज़ के लिए मैं शायद कुछ पूछ पाऊँ, शायद कुछ समझा पाऊँ। मेरा इतना वो तो नहीं है कि मैं उनके सामने कुछ कहने लायक हूँ या कुछ, लेकिन फिर भी मेरे मन में एक था ना कि शायद मैं अपने मन का तो बोलूँगी, समझना ना समझना उनकी ऊपर है। इस चीज़ की मुझे हमेशा शिकायत रहेगी, क्या वो उनका बेटा इतना भी डिजर्व नहीं करता था कि उसके केस की छानबीन हो? इतना पूरा सोशल मीडिया जोर लगा दिया, इतना सब कुछ लोग जोर लगा दिए, कहीं तक एक आस जगी थी कि चलो अब कंप्लेन हुई, अब पता चलेगा। लेकिन वो कंप्लेन ही मतलब बंद क्लोज कर दी गई, जबकि वो कंप्लेन राज भैया के लिए थी ही नहीं। अंकल जी अपनी वीडियो में बोलते हैं अलका जी को कि जो भी कुछ होगा हम सपोर्ट करेंगे, हम आएंगे, और फिर बाद में कुछ भी नहीं। जो कुछ भी मैटर था, ये पुरानी बात है, मैं नहीं बोल रही, फिर से आप सब ने देख ही लिया होगा। समझ में नहीं आता क्यों, ये सवाल हमेशा बन के रह जाएगा, क्यों? वो बोलते हैं, अंशु बोलती है कि जो अंकल जी तो बोल रहे थे कि गाड़ी के पार्ट्स, अंकल जी ने बोला था या पड़ोसी भैया ने बोला था शायद, इन्हीं में से किसी ने बोला था कि गाड़ी के पार्ट्स रॉकी लेके आया, इसका भाई लेके आया गाड़ी के पार्ट्स। हाँ, और उधर अंशु क्या बोली, मैंने अंशु का लाइव देखा, अंशु उसमें बोल रही थी कि पार्ट्स जब मेरे पापा जी लेके गए थे ना, तो इनके भाई ने ऐसे फेंक दिए थे, हट इनसे क्या होगा। तो पहले तो आप खुद आपस में डिसाइड कर लो कि वो गाड़ी के पार्ट्स, वो सारी चीज़ें वो लेकर ही कौन आया था। क्योंकि अलग अलग कहानी, सब अपनी अलग अलग मनगढ़ंत कहानी सुनाते हैं, अलग अलग अपना सोच विचार के। पता नहीं अभी इन लोगों के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। केस वो कंप्लेन क्यों की गई थी, कंप्लेन की गई थी तो इतनी जल्दी कंप्लेन बंद क्यों की गई? कंप्लेन को झूठे तरीके से दिखाने का, दर्शाने का मतलब ही क्या था, क्या मतलब बनता था? सबको लगा राजवी भैया का, लेकिन नहीं, वो तो बिल्कुल अलग ही निकला। जब इतना डर है आपको तो फिर वो बंद ही क्यों कराया? बहुत कुछ मैटर हैं, बहुत कुछ बातें हैं। फिलहाल मेरा इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक यही मकसद था कि सपना, अगर तुमको कोई भी हेल्प मेरे से चाहिए, सादाबाद थाने से रिलेटिव, जैसे भी सादाबाद से या कुछ किसी भी यहाँ की कोई भी आसपास जगह, तो प्लीज़ मेरे से एक बार ज़रूर संपर्क करिएगा। और अंकल आंटी आपसे भी, अंकल आंटी वहाँ जो सपना तो यहाँ फिर भी पास में है मथुरा, लेकिन अंकल आंटी दूर हैं शिवपुरी। अगर उनको फिर भी अगर इस केस में वो कुछ कर रहे हों, ये हो सकता है सोशल मीडिया पे ना रख रहे हों, सादाबाद थाने से या किसी भी, तो प्लीज़ एक बार मेरे से ज़रूर संपर्क करिएगा। जितना जो भी हो पाएगा मैं अपनी तरफ से पूरा हेल्प करने की आपकी कोशिश करूँगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। कोशिश करूँगी डेली एक वीडियो ज़रूर आपके लिए निकालूँ। और जो भी चैनल पर न्यू हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, लाइक।